हेलो मूवी लवर्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका रबड़ नगरी में। मूवी की शुरुआत में हम एक अकाउंटेंट को देखते हैं जिसके हाथों में बहुत सारे दूरबीन हैं। तब वहां पर एक पुलिस की गाड़ी आती है। उसके अंदर से एक पुलिस ऑफिसर बाहर निकलता है और बताता है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो बिना किसी कारण के होता है, तो बिना अपना दिमाग लगाए इस मूवी को देखना। और ये बोलकर वहाँ से पुलिस ऑफिसर चला जाता है। कुछ देर बाद हम वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं। फिर अकाउंटेंट उन सभी लोगों को दूरबीन दे देता है और वो लोग फिर बहुत दूर देखने लगते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक खाली जगह को देखते हैं जहाँ पर एक टायर होता है, लेकिन अचानक वो टायर हिलने लगता है। तब हमें पता चलता है कि इस टायर में जान आ चुकी है और टायर हिलते हुए अपने ऊपर से मिट्टी को हटा लेता है और आगे बढ़ने लगता है। तब उसके आगे एक बोतल आ जाती है, वो उसे क्रश कर देता है और फिर से आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर उसके सामने एक कांच की बोतल आ जाती है। लेकिन इस बार टायर आगे नहीं बढ़ता क्योंकि उसे पता लग जाता है कि अगर वो आगे बढ़ेगा तो कांच के टुकड़े उसके अंदर घुस जाएंगे। इसीलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके और जोर से हिलने लगता है, जिससे बोतल टूट जाती है। दूसरी तरफ सभी लोग दूरबीन से ये सब देख रहे होते हैं। इधर टायर अपनी पावर से एक टीन के डिब्बे के चिथड़े उड़ा देता है और फिर रोल होते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है क्योंकि अब शाम हो चुकी है। और फिर अगले दिन वापस आगे बढ़ने लगता है। इधर सभी लोग सो रहे होते हैं तो अकाउंटेंट मौके का फायदा उठाकर उनके पैसे और कीमती चीजें चुरा लेता है और सो रहे लोगों को उठाकर वहां जाने लगता है। सभी लोग दूरबीन से फिर से उस टायर को फिर से देखने लगते हैं। इधर टायर को प्यास लगने लगती है। इधर वो एक जगह पर जाता है जहाँ पर एक गड्ढे में पानी जमा होता है और टायर वहां पर जाकर पानी पी लेता है। तब वहां पर एक खरगोश आ जाता है जिससे टायर को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर टायर जोर से हिलने लगता है और अपनी पावर से उस खरगोश के चिथड़े उड़ा देता है। इसके बाद टायर रोल होकर एक हाईवे के पास आ जाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी कार से वहां पर जा रही होती है। टायर उसे देखकर जोर से हिलने लगता है जिसके कारण उसकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है और गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। टायर अब उसी गाड़ी की तरफ जाने लगता है, लेकिन अचानक वहां पर एक तेज रफ्तार से दूसरी गाड़ी आ रही होती है जो कि उस टायर को टक्कर मारकर दूर फेंकती है। टायर का लड़की की कार से फोकस हट चुका था, इसीलिए उस लड़की की कार स्टार्ट हो जाती है और वो लड़की वहां से आगे बढ़ने लगती है। लड़की वहां से चली जाती है। इस वजह से टायर को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वहां पर एक कौवे को हम देखते हैं और हम समझ चुके हैं कि टायर अपना गुस्सा उस कौवे पर निकालने वाला है। जो हाल उन बोतलों का हुआ था वही हाल इस कौवे का भी होने वाला है। टायर जोर जोर से हिलने लगता है और उस कौवे के चिथड़े उड़ा देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उस आदमी को देखते हैं जिसने टायर को टक्कर मारी थी। वो आदमी एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में डीजल डला रहा था। इधर टायर उस आदमी के पास आ जाता है। आदमी को तो वो एक नॉर्मल टायर लग रहा था, इसीलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तब टायर जोर जोर से हिलने लगता है और उस आदमी के भी चिथड़े उड़ा देता है। अब गाड़ी वाली लड़की को मारना है, इसीलिए वो उसे ढूंढने लगता है। तभी टायर को होटल के पास उसकी गाड़ी दिखती है। तब वो समझ जाता है कि लड़की यहीं पर होगी। तब उसे वो लड़की एक कमरे में दिखती है। इधर सभी लोग दूरबीन से ये सब देख रहे होते हैं और जहाँ वो टायर जा रहा है वहीं सभी लोग जाते हैं। वो लड़की अपनी मॉम को कॉल करके बताती है कि आज रात मैं इसी होटल में रुकने वाली हूँ। इधर टायर भी उसी होटल में कमरे में टीवी देख रहा होता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और तब हमें पता चलता है कि टायर रात भर से अभी तक टीवी देख रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग उन लोगों को देखते हैं जो दूरबीन से टायर को देख रहे हैं। उन लोगों को ये सब देखते देखते बहुत टाइम हो चुका है और अब उन लोगों को भूख लगने लगी है। इसके बाद हम उस अकाउंटेंट को देखते हैं जो कि अब रेडी हो रहा था अपने काम पर जाने के लिए। फिर हम वहाँ पर एक शुतुरमुर्ग को भी देखते हैं। तब उसे किसी का कॉल आता है और वो अकाउंटेंट कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके सारे काम कर दूंगा। फिर वो अपनी साइकिल के साथ काम पर निकल जाता है और उन भूखे लोगों को शुतुरमुर्ग खाने को देता है। सभी लोग भूखे भेड़िए की तरह शुतुरमुर्ग पर टूट पड़ते हैं और उसे चीड़ फाड़ कर खाने लगते हैं। लेकिन वहाँ व्हील चेयर पर बैठा आदमी शुतुरमुर्ग को नहीं खाता और दूरबीन से उस टायर को देख रहा होता है। फिर हम उस होटल को देखते हैं जहाँ पर वो लड़की और टायर दोनों रुके हुए हैं। तब वहाँ पर एक लड़की रूम की सफाई करने के लिए आती है। वो डोर को नॉक करती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, इसीलिए वो अंदर आ जाती है जहाँ पर वो देखती है कि बेड पर बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है। तो उसे बाथरूम से पानी की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर वो आवाज़ लगाकर पूछती है कि अंदर कोई है, पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता और रूम का डोर भी खुला होता है। तब वो अंदर जाती है और देखती है कि एक टायर वहाँ पर नहा रहा होता है और वो लड़की गुस्से में उस टायर को उठाकर बाहर फेंक देती है क्योंकि टायर के कारण पूरा रूम खराब हो गया था।
टायर गुस्से में वापस खड़ा होता है, रूम में जाकर उस लड़के के चिथड़े उड़ा देता है और फिर से टीवी देखने लगता है। लेकिन उस टायर को रूम के अंदर जाते हुए होटल के मालिक ने देख लिया होता है और ये बात जानकर वो अपने डैड को बताता है, पर उसके डैड उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और उसे वहां से भगा देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उस दूरबीन वाले लोगों को देखते हैं जिनके पेट में अचानक दर्द होने लगता है और उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी उन्हें वो व्हील चेयर वाला आदमी बताता है कि तुमने जो सुबह शुतुरमुर्ग खाया था उसमें जहर मिला हुआ था और फिर धीरे धीरे सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन वो व्हील चेयर वाला आदमी बच जाता है क्योंकि उसने शुतुरमुर्ग को नहीं खाया था। इसके बाद वो वापस से उस टायर को देखने लग जाता है। तब हम वहाँ पर देखते हैं कि पुलिस उस रूम साफ करने वाली लड़की की जांच कर रही होती है। तब वहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसने हमें मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि सिटी में बहुत सारे मर्डर हो रहे हैं और हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। तभी उसकी गाड़ी में एक अलार्म बजने लगता है और वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि बस बहुत हुआ, अब हमें इस खेल को यहीं खत्म करना होगा क्योंकि हमें जो लोग देख रहे थे वो सभी मर चुके हैं। तब हमें पता चलता है कि ये बस एक खेल चल रहा था। तब वहाँ पर बाकी खड़ी पुलिस सोचती है कि उस लड़की की मौत हो गई है और इसे ये एक खेल लग रहा है। फिर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम मुझे गोली मार कर देखो, मुझ पर गोली का कोई भी असर नहीं होगा। तब एक पुलिस ऑफिसर उसे गोली मारता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि सारी गोलियां नकली थी। तब वहाँ पर अचानक अकाउंटेंट आता है और पुलिस वाले को बताता है कि सारे लोग मर चुके हैं, लेकिन एक व्हील चेयर वाले आदमी ने जहर वाला शुतुरमुर्ग नहीं खाया और वो अभी भी जिंदा है। फिर वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और होटल के मालिक के पास जाकर बैठ जाता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पुलिस वाले के पीछे वो टायर आता है और उस होटल के मालिक को मार देता है। ये सब वो पुलिस ऑफिसर भी देख लेता है और उसे ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये कोई खेल नहीं चल रहा है, ये सब जो हो रहा है वो रियल में हो रहा है। उस टायर को तो पुलिस वाले ने भी देख लिया था, इसीलिए वो जल्दी से अपने साथियों के पास भाग कर जाता है और बताता है कि ये सब जो भी हो रहा है इसके पीछे एक टायर का हाथ है और हमें उस टायर को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा, नहीं तो फिर हम भी मारे जाएंगे। तब वहाँ पर होटल के मालिक का बेटा आता है और बताता है कि मैंने उस टायर को दूसरी तरफ जाते हुए देखा है। फिर सभी ऑफिसर उस तरफ चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उस अकाउंटेंट को देखते हैं जो उस व्हील चेयर वाले आदमी के लिए खाना लेकर आता है। व्हील चेयर वाला खाना खाने से मना कर देता है और कहता है कि ये लो दूरबीन और उस टायर को देखो वो कहाँ जा रहा है। तब अकाउंटेंट दूरबीन से उस टायर को देखता है जो कि अब उस होटल से निकलकर रोड पर रोल होते हुए सिटी की तरफ जा रहा था। लेकिन वहाँ पर अचानक उस टायर के पीछे एक गाड़ी आ जाती है। तभी टायर जोर जोर से हिलने लगता है और गाड़ी वालों को मौत के घाट उतार देता है। ये सब अकाउंटेंट खाना खाते हुए देख रहा था। उस खाने में भी जहर मिला होता है, इसलिए उस अकाउंटेंट की तबीयत खराब होने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। व्हील चेयर वाले आदमी ने खाना नहीं खाया इसलिए वो बच जाता है और बड़े मजे से टायर को देखने लगता है। फिर हम उस टायर को देखते हैं जो रोल होते हुए एक फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर पुराने टायर को वो कुछ लोग जला रहे थे। इस वजह से टायर को बहुत गुस्सा आता है और टायर उन लोगों के चिथड़े उड़ा देता है। फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। पूरी सिटी में चारों तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। तभी एक दिन उस पुलिस वाले को वो टायर मिल जाता है जो कि एक घर में मजे से टीवी देख रहा होता है। फिर हम एक लड़की और एक पुलिस वाले को देखते हैं और इन्होंने उस टायर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाया है जिसमें इन लोगों ने उस घर के बाहर एक लड़के के पुतले को खड़ा रखा और उसमें एक स्पीकर को लगाया है जिसका माइक इस लड़के के पास होता है। इन लोगों का प्लान ये है कि ये लोग उस टायर को लड़की की मदद से बाहर बुलाएंगे और उस पुतले में एक बम भी लगा है जिसे फोड़कर उस टायर को जला देंगे। इधर टायर उस रूम से बाहर आ जाता है लेकिन उस लड़की के पास वो व्हील चेयर वाला आदमी आ जाता है और कहता है कि तुम लोग कितने बेवकूफ हो, एक टायर को नहीं पकड़ सकते। और ये सब बातें वो टायर भी सुन लेता है और वापस घर में चला जाता है। लेकिन अब उस पुलिस वाले को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बंदूक लेकर उस घर में जाता है और कुछ देर बाद वो एक फटे टायर को लेकर बाहर आ जाता है और सबको बताता है कि मैंने उस टायर को खत्म कर दिया और ये बात बताकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद उस घर में एक साइकिल निकलती है और ये सब देखकर व्हील चेयर वाला आदमी समझ जाता है कि ये अभी भी जिंदा है। फिर वो साइकिल जोर जोर से हिलने लगती है और उस व्हील चेयर वाले आदमी के चिथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद वो साइकिल रोल होते हुए रोड से सिटी की तरफ जा रही होती है और एक टीम बना लेती है क्योंकि उस टायर ने रास्ते में पड़ी सारी चीजें जिंदा कर दी थी और ये सभी टायर्स अब सिटी की तरफ बढ़ने लगे थे। तभी हमें पता चलता है कि उस टायर में जान कहां से आई। दरअसल ये बात है कुछ सालों पहले की, जब अकाउंटेंट और पुलिस वाले ने एक रॉबर्ट नाम के आदमी को टायर से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके कारण उस रॉबर्ट की आत्मा टायर में आ गई थी और फिर वो सब लोगों को मार कर अपना रिवेंज ले रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।
उम्मीद है कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।